हैं तो पत्थर उठाकर पत्थर मारने लगे हैं, पत्थर मारने लगे हैं। ये देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरें। पत्थर होता है तो हर प्रयास करता है, वो भी लगेगा इनके खिलाफ। और आज ये जमीन साथ लेके जाएंगे तहसीलदार जी, 5 खपी काट दो साथ ले जाओगा इन्हें। मतलब नाजायज किसी को कब्जा दिलाना, ये नवलगढ़ तहसीलदार से सीखे कोई। यदि राजस्थान में कोई अधिकारी को ये पता नहीं हो कि मुझे क्या करना है, तो नवलगढ़ तहसीलदार से ज्ञान ले ले कि नाजायज किसी की जमीन पे कब्जा करवाना। सुनो दो चार ये आप देख पा रहे हैं तो पत्थर उठाकर पत्थर मारने लगे हैं, पत्थर मारने लगे हैं। ये देख पा रहे हैं आप लाइव तस्वीरें। पत्थर ये देख पा रहे हैं आप। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। ये आप देख पा रहे हैं पाडीला से तस्वीरें देख पा रहे हैं किस प्रकार पुलिस उनको लेकर जा रही है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। और ये दूसरे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आप कोटड़ा से। ये देखो पुलिस इनको दिखा रही है परिवादी को। ये देखिए लाइव तस्वीरें कैसे हो रही है। देखो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पाडीला से लाइव तस्वीरें। ये देखिए लाइव, ये देखिए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पाडीला ग्राम पंचायत से पुलिस प्रशासन। ये देखिए ये 3 लोगों को पुलिस द्वारा देख पा रहे हैं आप। पाडीला से तस्वीरें देख पा रहे हैं। नवलगढ़ से लाइव तस्वीरें पाडीला ग्राम पंचायत विवाद बढ़ाकर जमीन को लेकर। ये देखिए लाइव तस्वीर आप, लाइव तस्वीर प्रशासन है। लड़ाई कर रहे हैं बताओ भाई, फलाना आदमी को लड़ाई लड़ाई थोड़ी हो रही है। जी को मारा इन्होंने मुझ पर हाथ। बस बढ़िया सर। न्याय मत करो। आपको इस समाज में रहना है तहसीलदार जी, और इस समाज में ही जीना है, रिश्ते नाते समाज में करने हैं। आप ऐसा मत करो। अरे साहब इस नवलगढ़ विधानसभा में इतने कोर्ट के आदेश कितनी की पालना किया आपने? मैं RTI लगाई कल निकलवाऊंगा और आप देख लेना कि कौन कौन से कोर्ट के आदेश की पालना किया आपने। यार हम पॉलिटिक्स करते बेवकूफ थोड़ी है। आप राजस्व अधिकारी हो, आपके पीछे समाज एक उम्मीद रखता है और आप अन्याय करने आ गए। या ये नौकरी 2 दिन की, रिटायरमेंट के बाद में कोई नहीं पूछेगा। यहाँ दिखा दूं कि IPS रोडों पे घूमते। तहसीलदार जी मेरा नाम
रजिस्ट्री क्या करी अगर जमीन ही तो तहसीलदार जी जो गिरदाव है ये पटवारी है वो तहसीलदार है वो तहसीलदार वो गिरदाव हमारा नाम रजिस्ट्री क्या कराई। पत्रकार जी मेरी बात सुनो, अगर ये गिरदाव है ये पटवारी है इस प्लाट की रजिस्ट्री हमारे नाम कराइए तो ये उनकी जमीन यहाँ तक तो हमारे नाम रजिस्ट्री कैसे करा दी। हम विरोध थोड़ी करें, वो अपनी जमीन न पाओ उधर, हम हमारी जमीन इधर न पा रहे तो हमारी जमीन में कैसे पत्थर काट रहे हो। ये तहसीलदार जी हैं हमारा प्लाट में ढगा रहे हैं। अब मैं कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा, मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मैं क्या करेंगे इसकी रजिस्ट्री है मार के नहीं तो गिरदाव जी मानिया भी बताओ कि रजिस्ट्री क्यों करी। अगर मैं सटल माइट शो करा तो पहले सटल माइट करार मारा रजिस्ट्री कराता ना हमारा नाम क्यों करा कभी वो सटल माइट से नापा तो सटल माइट से हमारा नाम साफ करता है कि पहले भी नहीं देखता। आदेश दिखाते हैं तो ये प्लाट मेरा है तो मेरा प्लाट की रजिस्ट्री क्यों करी तहसीलदार जी। अगर वो सटल लाइट से नापा अगर सटल लाइट से कराता होगी एक गिरदावल से पटवारी की रजिस्ट्री क्या करी पंचायत को पटवारी दियो। नक्शे में जमीन कहाँ तक आपकी? हमारे नक्शा जमीन पीछे तक है हमारा। हम तो प्लाट लिया है यहाँ पर, ये प्लाट लिया हमने। अगर हमारे पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री किसने की है? पटवारी जी ने की है और गिरदावल जी ने और तहसीलदार जी ने करी है। तो अगर ये 200 फुट तक जगह थी तो गिरदावल जी ने कैसे कर दी। नक्शे में आपकी दर से ही जा रही है? हाँ हमारे नाम है नक्शे में हमारा नाम है, नक्शे में हमारे नाम है जमीन, हमारे नाम रजिस्ट्री है, हमारे नाम रजिस्ट्री है इस प्लाट की। न तो हमें कोई प्रशासन से झगड़ा कर रहे हैं न हम प्रशासन को कोई बात बोल रहे हैं। अगर जबरदस्ती प्रस्थान अगर हमारे करे जय साहब तहसीलदार जी खड़े हैं। अरे तहसीलदार जी क्या वो रजिस्टर क्यों करें। ये संदीप सैनी है। ये मामला है कि तहसीलदार की हठधर्मिता है जिसके चलते गरीबों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तहसीलदार अभी सरकार और प्रशासन के कब्जे में और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रहा है। ये कोई राजस्व की नौकरी नहीं कर रहा तहसीलदार। और इनके द्वारा ये जो हठधर्मिता है इसका अंजाम बुरा होगा। कल सुबह नवलगढ़ में दरी बिछा के बैठूंगा तहसील कार्यालय के सामने। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। नवलगढ़ से ये संदीप सैनी है, समाज सेवी। इतना बड़ा अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जिस दिन तहसील के सामने बैठ गया इन अधिकारियों को सोचना पड़ जाएगा। आज पत्थर जमीन साथ लेके जाएंगे क्या? ये जमीन इन मजदूर किसानों की जमीन है, इसको साथ लेके नहीं जा सकते ये। और इनको इस सजा भुगतना पड़ेगा। इस समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, या 36 कौम बस्ती है, हर आदमी का प्लॉट है। इनको यदि सेटलमेंट करना है और राजस्व के मुताबिक जमीन को नापना है तो ये पूरी जमीन को नापें। सर आपके अनुसार क्या ये कार्रवाई इलीगल हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करने वाला तहसीलदार है। ये अनलीगल कार्रवाई है और इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। जरूरत पड़ी तो भजनलाल शर्मा जी से, मुख्यमंत्री से मिलूंगा। को बर्ताव करो अरे बाठा रुपा रहे ही मानो बुढ़ा रहे बड़े लंगवाड़ में दी मानो ओल्डिया पकड़ ली लेडीज पुलिस ने माने लेडीज पुलिस ने पकड़ ली और बाठा रुपा लगा हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करा प्रशासन से कि तुम्हारी वजह से नियुक्ति दे दो। पत्थर गड्डी कर दी नियुक्ति मांग रहे, नियुक्ति क्यों कर दी मैंने? मारी बम तो चाहिए ना बाप जी। आप की कर रहे हैं आपकी मारा दिखा दे दे दो खासे पत्थर गड्डी कर रही और पुलिस माने पकड़ रही है लगवाड़ा का बाठा रुपा रही है फेर है कि रंडन गालो को एक गुणो बड़ो साथ साहब फेर रंडन गालो ये गाली भी दी मैंने के रेंट बेंच 14 गाल वाली गाड़ी में ये गाल क्यों काटे तो 10,000 हो जाए क्या गाल क्यों काटे वीर बने ने लेडीज ने बोल मैंने भी गरीब आदमी ने गाली मत दो फिर भी वो बेंच
झूठ बोले सर जी का प्लॉट में बच्ची ने जाके गाली काटी वो ये महिला बता गाल क्यों काटी मेरा ने गाल काटे ऐसा सुने गाल काटी एक मिनट रहो अरेस्ट कर लियो मेरा बहन अरेस्ट कर लियो मेरे कलेक्टर साहब को तो वो मान जाएगा नहीं साहब पुलिस को और तहसीलदार जी को किस तरह को तारा साथ बर्ताव रहे बर्ताव मेरे साथ बढ़िया कौन करो साहब मेरे साथ तो बर्ताव पूरा बर्ताव करो मेरा बहन अरेस्ट कर लेगा और मारी जमीनेर मारा है मकाना में पत्थर गड्डी करे साहब देख लेते किन कब्जा दिलाया है पुलिस और पुलिस तहसीलदार 143 साल ने जब मेरा 100 जो है ना 66 का सा नंबर है इके मायने से 143 साल ने जबरदस्ती कब्जा करवा दी और 166 में पत्थर गड्डी करी है जी का मैं कोर्ट को स्टे और कलेक्टर साहब आदेश और जबरदस्ती मेरे पकड़ लेगा मीडिया में भी है साहब मीडिया में भी है और कलेक्टर साहब को आदेश मान रहे हैं नहीं मान ही ले जाए पकड़ खाने ले जाओ और माइटे को माने माइटे पर एक लड़का ने पकड़ पूरा प्रकरण क्या था जब परिवादी ने ये कहा कि हमारे पास कलेक्टर के आदेश है नपवाती के फिर भी न पाई गई जमीन क्या प्रकरण था पूरा परिवादी के पास स्टे भी था उसमें भी आपने पत्थर गड्डी करी है ये माननीय न्यायालय के एसडीओ नवलगढ़ के आदेश थे 166 जिसमें हमने पत्थर गड्डी करवाई है कसरा नंबर 704/143 था उसी के पत्थर गड्डी के आदेश थे उसमें पत्थर गड्डी करवाई है। इसके अलावा प्रार्थी जो दूसरे हैं उन्होंने अपने कसरे में स्टे ले रखा है तो हम रिकॉर्ड के मुताबिक जिसके आदेश थे उसी में पत्थर गड्डी करवाई। पीड़ित पक्ष कह रहा है हमारे स्टे पक्ष ये चाहता है कि 166 हमारे हाँ उनका खेत में स्टे है लेकिन हमने उनके खेत में एंट्री नहीं की क्योंकि हम रिकॉर्ड के मुताबिक जहाँ तक वो आ रहा है कसरा नंबर पत्थर गड्डी वाला वहाँ तक आए। यहाँ पर कॉलोनी कटी हुई है काफी लोगों ने विरोध किया है मकान ले रखे हैं प्लाट ले रखे हैं रजिस्ट्री बनी हुई है फिर भी आप दूसरे के लोग कसरे में आप पत्थरगड्डी करवाएं। कसरा दूसरा नहीं कसरा वो सेम है। इनके लिए ये है कि ये भी अपना सीमा ज्ञान करवाएं पत्थरगड्डी की कार्रवाई इनकी भी कर दी जाएगी लेकिन वो एक कानूनी कार्रवाई के तहत इनकी सीमा ज्ञान करवाएंगे पत्थरगड्डी के आदेश लेंगे तो इनकी कार्रवाई भी हम करेंगे। पीड़ित पक्ष आपसे सुबह से अपनी भी जमीन नपवाने की मांग कर रहा है कलेक्टर साहब के आदेश में लेकिन आपने उनकी मानना उचित नहीं समझा क्या है? नहीं उनकी एप्लीकेशन हमने ली है आगे सेटलमेंट तक भेजेंगे सेटलमेंट की टीम से वो नपवाएंगे। वापस 2 जनों को पुलिस ने है वो अपने कस्टडी में लिया और वापस तहसीलदार के सहित वापस लौट रहे हैं दोबारा जो पुलिस जाब्ता है वो वापस निकल रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी वो देखने को बनती है लेकिन अभी है वो पूरे जाब्ते के साथ है वो प्रशासन वापस बेरंग लौट रहा है। सिर्फ 2 जनों को है वो अपनी हिरासत में लिया है।